पा पा नंदीपुर गांव में सुबह हो चुकी है। रामू रोजाना की तरह सब्जी बेचने गांव की गलियों में घूम रहा है। अरे क्या रामू भैया, सब्जी तो ताजी है ना? अरे हाँ भाई, सब्जी ताजी है। हमको जब रामू अपने घर लौटता है तो बेगम के सवालों के जवाब ढूंढने लगता है। जैसे ही घर में दाखिल होता है तो बेगम का पहला सवाल, कितने पैसे कमा के लाए हो? रामू परेशानी के आलम में उसके पैसे हाथ पे रख देता है। ये 500 रुपए का मैं क्या करूंगी? घर के खर्च बढ़ते जा रहे हैं और आपकी कमाई तो उतने की उतने है। मैं ये घर नहीं चला सकती। बस फिर क्या था, रामू की बीवी ने गुस्से में उसे खाना दिया और जली कटी बातें सुनाने लगी। रामू ने बस इसी आलम में खाना खाया और खामोशी से जाकर सोने की तैयारी की। अगले दिन सुबह रामू की बीवी ने रामू से फिर वही सवाल किए कि आपकी आमदन कब बढ़ेगी? घर के खर्च बढ़ते जा रहे हैं, आप ऐसा कुछ करें जिससे घर की आमदनी बढ़े। रामू फिर गुस्से में घर से निकल जाता है और सब्जी मंडी की जानिब चला जाता है। रामू इस रोज रोज की चिक चिक से परेशान आ चुका था। रामू के दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था कि मेरी आमदनी कैसे बढ़ेगी, कैसे मैं अपने हालात को ठीक कर सकूंगा। रामू इसी कश्मकश में बाजार पहुंच गया। बाजार पहुंचा तो वहां से अच्छी और ताजी सब्जियां खरीद कर अपनी रेडी पे सजा लीं। बस फिर क्या था, फिर रामू गांव में निकल गया और सब्जी बेचने की आवाजें लगाता रहा। गांव पहुंचा तो मामूल के मुताबिक सब्जी बेचना शुरू कर दिया। अरे भैया, रामू आ गया सब्जी लेके। रामू सब्जी कैसे है? अरे भैया, बहुत अच्छी सब्जी है, कितनी दे दूं? रामू, 1 किलो बैंगन और 2 किलो बंद गोभी दे दो। गाँव की गलियों में सब्जी की आवाजें लगाता रहा और सब्जी बेचता रहा। इसी तरह शाम होने को आ गई और रामू सब्जी बेचता रहा। रामू घर जाते हुए वही बातें सोच रहा था कि उसकी बीवी से क्या कहेगी और वो क्या जवाब देगा। बस इसी कश्मकश में वो घर पहुंच गया। घर जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो रामू की बीवी ने पहला सवाल पैसों का किया। अरे कितने पैसों का काम किया आज? मैं आज तुमसे कम पैसे नहीं लूंगी। पैसे देकर रामू ने उससे कहा कि कल से ज्यादा है, बस आज का खर्चा यही है, कैसे तैसे करके घर चलाओ। रामू, दुकान वालों का भी हिसाब बढ़ता जा रहा है और मसाले वाला तो कल घर पर आ गया था। वो कहता है मेरा उधार चुकता करो। मैं क्या करूं? कुछ करता हूँ, अब सो जाओ। ये कहकर रामू और उसकी बीवी कमरे में सोने चले गए। दिन भर का थका हारा रामू सो गया। जब सुबह हुई तो रेडी लेके गांव की तरफ निकल गया। लेकिन आज गांव में हर तरफ सन्नाटे थे, सब्जी भी इतनी ज्यादा नहीं बिकी। रामू फिर से परेशान होने लगा और नदी किनारे पहुंच गया। रामू अपने नसीब को कोसता रहा और बैठे बैठे उसको अचानक नदी किनारे ही नींद आ गई। नींद में सोते सोते उसको अचानक से एक ख्वाब दिखाई दिया। वो ख्वाब में देखता है कि नदी किनारे उसके पास एक बाबा चलते हुए आ रहे हैं। वो ये देख के परेशान हो जाता है कि ये मेरी तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। रामू उठ के बैठ जाता है। बाबा भी आराम आराम से चलते हुए आखिरकार रामू के पास पहुंच जाते हैं और रामू से पूछने लगते हैं, अरे बेटा, यहाँ क्या कर रहे हो? रामू कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ और इसी परेशानी के आलम में नदी किनारे आ गया हूँ। बेटा, तुम्हें क्या परेशानी है? रामू कहता है कि मेरे माली हालात ठीक नहीं हैं बाबा जी। बाबा जी कहते हैं, बेटा, तो फिर मेहनत करो। मेहनत करने से ही तुम्हारे हालात ठीक हो सकते हैं। रामू कहता है कि बाबा जी, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, सारा दिन गांव की गलियों में फिरता हूँ, पर फिर भी मेरे हालात ठीक नहीं हो रहे। अरे बेटा रामू, मुश्किल हालात तो सब पे आते हैं बेटा, पर इनका मुकाबला करना चाहिए। कहता है, बाबा जी, मैं मुकाबला कर तो रहा हूँ, लेकिन आज मेरी थोड़ी भी कमाई नहीं हुई है। मैं घर जाऊंगा तो बेगम के वही सवाल जवाब शुरू हो जाएंगे। बताओ मैं क्या करूं? कल का खर्चा और कल की सब्जी मैं कैसे खरीदूंगा? मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं रही। बाबा जी कहते हैं, ए बेटा, कल की फिक्र नहीं करो। ये लो, ये मछली ले लो।
और आज रात जाके इसे खा लेना। कल की कल देखी जाएगी, तुम्हारा भला हो। ये कहते हुए बाबा जी वापस चले जाते हैं। रामू की अचानक आंख खुल जाती है। जब आंख खुलती है तो रामू उठ के बैठ जाता है। बाबा जी वहां नहीं होते। रेडी भी वहीं खड़ी होती है, बस एक मछली रखी होती है। रामू मछली उठाकर रख लेता है और बस जल्दी जल्दी वहां से भाग निकलता है। रामू को ये सारा वाकया समझ नहीं आया। घर पहुंचता है तो बीवी वही सवाल करती है। रामू, आज कितने पैसे कमाए? घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मैंने रात के खाने के लिए कुछ नहीं बनाया। जब नहीं कमाओगे तो ऐसे ही होगा। अब बताओ मुझे, क्या खाओगे आज रात? कोई बात नहीं, आज रात हम यही मछली खाएंगे। मैं तुम्हें ये काट कर दे देता हूँ, तुम जाके इसे बना लो। रामू मछली बनाने की तैयारी करता है। जो ही छुरी उठा के मछली के 2 पीस करता है तो मछली के पेट से एक हीरा निकल आता है। हीरा देख के रामू की बीवी तो छलांगे मारना शुरू हो जाती है। रामू हैरत के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन वो समझ गया था ये सब बाबा ने ही किया है। रामू ने दिल ही दिल में बाबा का शुक्रिया अदा किया और उसकी बीवी खुशियां मनाती रही। ऐसे और कार्टून्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।